हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, सो हम आज बात करेंगे कैंसर डिसीज के बारे में। ये कैंसर क्या है। कैंसर जो है आज के टाइम में बहुत जनरली हो गया है। मतलब 90 to 95% में ज्यादातर कैंसर डिसीज इन्वायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। तो कैंसर क्या है, जैसे कि हमने दिया हुआ है इसके अंदर, कैंसर डिसीज का एक ग्रुप होता है। मतलब कई सारी डिसीज जो होती हैं उसका एक ग्रुप है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है तो कैंसर क्या है ना, पहले बिनाइन होता है, ठीक। एक ट्यूमर होता है। ट्यूमर टू टाइप का होता है, एक बिनाइन एंड मलिग्नेंट। मलिग्नेंट चीज होती है वो कैंसर में आ जाती है। कैंसर कैटेगरी में जो मलिग्नेंसी होती है, मलिग्नेंसी क्या है, मेटास्टेसिस होती है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को लंग कैंसर हुआ है तो वो लंग से पूरा ब्लड के अंदर फैल जाएगा। ब्लड से अदर अदर ऑर्गन्स में जाके अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। इज कॉल्ड कैंसर। मेलिग्नेंट सेल इज कैंसर सेल्स। तो कैंसर डिसीज का एक ग्रुप होता है और इसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जैसे कि सेल्स के जो डिवीजन होते हैं, जैसे कि हमारा जो मिटोसिस होती है सेल्स, उसमें सिर्फ एक सेल से दो सेल बनती है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पूरे मसल्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। देन जो मियोसिस सेल्स होती हैं, जैसा कि सेक्स ऑर्गन्स में ओवरी एंड टेस्टिस, जो ओवरी एंड टेस्टिस में सेल्स रहती हैं वो मियोसिस सेल्स कहलाती हैं। वन सेल्स की फोर सेल्स में डिवीजन होता है उनका। इसमें क्या है, सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है जो बॉडी के अदर पार्ट्स में फैल सकती है। अदर पार्ट्स में फैल सकती है, मेन चीज ये है। अगर बॉडी के मेन अगर अदर पार्ट्स में ना फैली होती तो ये बिनाइन सेल होती, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर होता जिसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर मीन्स अगर वो बढ़ जाए, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में पहुंच जाए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जो कि मेलिग्नेंट सेल बन जाती है। इस कॉल्ड कैंसर, ठीक। नेक्स्ट है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंसर सेल नॉर्मल सेल के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, मस्कुलर सेल्स हो गई, बोन सेल हो गई, जो भी अदरवाइज सेल्स है, विदाउट टेस्टिस एंड ओवरीज को छोड़कर, टेस्टिस ओवरी को छोड़कर जो भी बॉडी के अंदर जिस भी पार्ट एरिया बॉडी के हर हिस्से में जो सेल्स हैं वो मिटोसिस का काम करती है। मिटोसिस में डिवीजन होता है, जैसे कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, दो सेल चार सेल में डिवाइड होंगी, इस तरह से हमारा सेल डिवीजन होता है, ठीक है। लेकिन जो कैंसर सेल होती है उसमें जो हमारे ग्रोथ रिसेप्टर्स रहते हैं, सेल के ऊपर जो ग्रोथ रिसेप्टर्स होते हैं वो किन्हीं कारणों की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल मरने के बाद भी अनकंट्रोल ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर में जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर। इन्वायरमेंटल, अब इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंटल में जैसे कि अ, सभी लोग जानते हैं, मतलब पौधे की कटिंग ज्यादा हो रही है, पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह इतनी है, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से लंग कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। देन अगर वो लाइफ स्टाइल में जैसे कि हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं ज्यादातर, तो उन लोगों को लंग कैंसर होने के ज्यादा चांस रहते हैं। देन सेकंड वन है इनहेरिडिटी जेनेटिक फैक्टर। यानी कि जैसे कि किसी फैमिली में या फैमिली से वो उसकी फैमिली में, मतलब मदर फैमिली में, फादर की फैमिली में अगर किसी को पहले कभी मान लीजिए कैंसर हुआ है तो 5 to 10% चांस रहते हैं कि कैंसर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जेनेटिक सबको ही हो, जेनेटिक में 5 to 10% चांस है। बट हमारा जो इन्वायरमेंटल और लाइफ स्टाइल जो इस टाइम इस जनरेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 90 to 95% चांस कैंसर होने के सिर्फ लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर में रहते हैं, ठीक। जैसे कि
कोई अगर व्यक्ति